मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानक विचलन को लघु विधि और पग विचलन या फिर पाद विचलन विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, पिछले दो क्लास में हमने मानक विचलन निकालने के दो अलग अलग तरीके सीखे थे। आज हम लोग लघु विधि द्वारा मानक विचलन निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पर चलते हैं। लघु विधि द्वारा जो मानक विचलन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय सिग्मा एफ या समेशन एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बटे समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका मानक विचलन लघु विधि से। अब पद या पग विचलन विधि द्वारा कैसे मानक विचलन निकालते हैं, तो मानक विचलन समेशन एफ डी डैश होल स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर और गुना आई जो है रूट के बाहर है। ठीक है, अब देखिए ये जो डी डैश यूज किए हैं तो डी डैश के जगह पर कुछ बुक यू का प्रयोग करता है, कुछ बुक वाई का भी प्रयोग करता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नोटेशन सिर्फ अलग अलग हो गया, बाकी सारा चीज जैसे आपको बता रहे हैं वही सब चीज है। और रहा आई के स्थान पर कुछ बुक में एच का यूज किया जाता है, तो इसलिए इस सब में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको बस ध्यान रखना है, यदि वाई आ जाए या यू कहीं पर आप देख लो तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डी के बदले जो है डी डैश के जगह पर यू प्रयोग करके बना सकते हो या वाई को प्रयोग करके बना सकते हो। ठीक है, अच्छा डी बराबर एक्स माइनस ए होता है, ए कल्पित माध्य और डी डैश बराबर डी बटे आई। हालांकि एक चीज बता दें कि ये जो आप देख रहे हो डी और डी डैश, इस पर हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं माध्य के बारे में, जहां पर आपको बताए थे वहां पर डी और डी डैश का प्रयोग हो चुका है। इसलिए जो पहला वीडियो लेक्चर देख चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ये सब समझने में। चलिए खैर चलते हैं आप एक एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन है लघु विधि द्वारा एस डी ज्ञात करें। एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन। क्वेश्चन आपका ये है, ऊपर में x है और नीचे में f है। लघु विधि है तो एक चर मान और नीचे में f का मान दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन है 14, 14, 18, 14, 14, 18, 14, 14, 18, 24, 28, 30, 24, 28, 30। ठीक है, f का मान है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3, 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको वर्क करते हैं, सॉल्व करते हैं लघु विधि द्वारा। सॉल्यूशन सबसे पहला मान x का, पहला चार्ट में x का जगह का मैं तो छोटा छोटा चार्ट बनाएंगे ताकि सारा एडजस्ट हो जाए, और एक f का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको माध्य तो निकालना नहीं है, जो fx करेंगे तो fx का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी देखिए मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो एफ डी पर आधारित है, तो f इंटू एक्स से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर fx नहीं करेंगे। पिछला दिन आप लोग वर्क कर रहे थे इस पर, तो f इंटू एक्स भी निकालना पड़ता था क्योंकि अलग अलग विधि था। तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है f इंटू एक्स करने का। ठीक है, चलिए तो अब जरूरत किसका है भाई? जरूरत है डी का, क्योंकि जब तक डी नहीं होगा तब तक किसी का काम आगे बढ़ने वाला है नहीं। तो एक स्टेप डी का हो गया, और अगला स्टेप देखिए डी का स्क्वायर भी है तो डी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक, डी हुआ तो डी स्क्वायर आप निकाल सकते हो।
अब एफ जो है डी के साथ भी गुना है, तो एक लाइन एफ डी के नाम, और एफ जो है डी स्क्वायर के साथ भी गुना है, तो एक लाइन एफ डी स्क्वायर के नाम। चलिए इतना में ही हमारा काम सिमट गया। ठीक है, चलिए अब मान लिखते हैं हम लोग, जो जो मान दिया गया है। 6, 10, 14, 18, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। ठीक है, 6, 10, 18, 14, 18, 24, 28, 30, और उधर मान दिया गया है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। ठीक है, अब देखिए d बराबर जो फॉर्म होता है, d का मान बताए थे कितना, x माइनस ए। तो a क्या लेते हैं, a लेते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माना कल्पना करना, मानना। आप अपने मन से मान लो कि यही मान माध्य होगा, इसमें कोई अथी नहीं है। तो ये देखो, इसमें जो माना जाता है कल्पित माध्य, वो जनरली बीच वाला मान माना जाता है। तो देखो x में जो बीच है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30, टोटल देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 को संख्या दिया गया है, 3 को इधर से लेते हैं, 3 को उधर से, तो बीच में 18 आता है। ये 18 ऐसे घेर देंगे, यानी 18 ही हमारा कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, अब कहिएगा हम नीचे वाला नहीं ले सकते हैं, वैसे लेने का ले सकते हैं, लेकिन जब देखिए कि एग्जैक्ट मान हो रहा है तो वहां पर बिल्कुल बीच वाला मान लीजिए। ठीक है, एकदम से जो बीच में है। अब कभी कभी ऐसा होता है बीच में 2 मान आ जाता है, मान लिया जाए 30 नहीं रहता तो बीच में 14 भी आता और 18 भी आता, तो उसमें कौन लेते हैं, तो उसमें जनरली तौर पर छोटा वाला मान लेते हैं। वैसे लेने का दोनों में कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, इसमें तो एग्जैक्ट है कि 18 बीच में आ रहा है, 3 को ऊपर 3 को नीचे, तो बीच में 18। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। अब जो है d का मान लिखते हैं। d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। तो जिसको घेर दिए हैं वही हमारा क्या हो गया, ये हमारा a का मान हो गया। यहाँ पर d बदला, d बराबर ऐसे लिख ही दें, x माइनस ए, ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। चलिए x में a, तो x वाला ये सारा मान है, उसमें a को घटाइए, तो 6 में 18 को घटाइएगा तो -12। इसके ऊपर सारा निगेटिव, इसके नीचे सारा पॉजिटिव। 10 में 18 गया तो -8, 14 में 18 गया -4, 18 में 18 गया 0, 6, 18, 10, 28, 18, 12, 30। ठीक है, मतलब क्या किया, ये जितना भी मान देख रहे हो सब मान में 18 को घटा दिए। अब क्या कर रहा है d का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 8 8 64, 4 चौके 16, 0, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। राइट, घटा करके वर्ग कर दिए। देखते चलो, इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या कहता है, f इंटू डी, तो f वाला लाइन ये है और d वाला लाइन ये है। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए आप, 12 दूनी -24, 4 8 -32, 7 चौके -28, 12 गुना 0 0, 8 छके 48, 10 चौके 40, 12 तिया 36। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहा है, एफ डी स्क्वायर। तो एफ, अब इसको थोड़ा सही करते हैं, एफ वाला लाइन ये, डी स्क्वायर वाला यहाँ लाइन ये। देखो जिसमें जिसमें टिक किए हैं ये लाइन और डी स्क्वायर वाला लाइन, इसको गुना करके यहाँ लिखना है। तो 144 दूनी 288 हो गया, 64 चौके 256 हो गया, 16 72 से 112 हो गया, 12 गुना 0 0 हो गया, 8 36 8 6 8 48, 8 24 4 28, 288 हो गया, 4 गुना 100 400 हो गया, 144 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 42, 1 43 432 हो गया। राइट है,
चलिए फॉर्मूला में आते हैं, देखते हैं हमको जिसका जिसका जरूरत है उसी को जोड़ना है। तो एफ डी स्क्वायर के आगे सिग्मा लगा हुआ है तो एफ डी स्क्वायर यानी ई लाइन को जोड़ना है। एफ डी के आगे सिग्मा लगा हुआ है तो ई लाइन को जोड़ना है। और एफ के आगे सिग्मा लगा हुआ है तो ई लाइन को जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, ठीक है, एफ डी ये वाला लाइन है तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ डी, ठीक है। और ये वाला एफ डी स्क्वायर तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर जगह कम है फिर भी जोड़ना है तो उसी लाइन में लिखें, ये हो गया। चलिए अब सबको जोड़ देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 4 2 6 7 13 12 25 8 33 4 37 3 40 हो गया ये भाई। इसको जोड़ते हैं एफ डी को। देखो चूंकि इसमें निगेटिव भी और पॉजिटिव भी है तो सारे निगेटिव को एक साथ आप जोड़ दो। 32 और 28 हो गया, -60 24 -84, निगेटिव वाला -84, पॉजिटिव वाला जोड़ते हैं 8 6 14 के 4, बाकी 1 4 4 8 3 11 1 12 124, तो 84 में 124 गया तो बचा 40, ठीक है। चलिए भाई अब एफ डी स्क्वायर को भी जोड़ देते हैं, उसका भी रिजल्ट लिखते हैं। तो 8 6 14 2 16 24 2 26 के 6, बाकी 2, 26 के 6 बाकी 2, और 2 10 15 116 24 24 3 27 के 7, बाकी 2 2 2 4 2 6 1 7 2 9 4 13 4 17 1776 हो गया। चलिए इसलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, चलो बाकी मिटा देते हैं क्योंकि ये तो समझ ही गए आप लोग। इसलिए मानक विचलन बराबर इतना √100। मान आप बैठाना है सिर्फ, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। एफ डी स्क्वायर का मान ये रहा 1776 बटे 40 घटाओ एफ डी का मान 40 बटे 40 का होल स्क्वायर, राइट है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, कट गया 4 नहीं 40 10 12 में 4 चौक 16 4 चौक 16 4 चौक 16 444, ये हो गया आपका 44.1 घटाओ 1 यानी 43.1, 43.1 इसका मान आ रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं। और 43.4। अब इसका वर्गमूल अब जो हो जाए उसको आप लोग खुद से पूरा कर लीजिएगा, जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा वो आपके लिए छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत काम आप लोग को भी करना है। चलो ठीक है, ये होगी आपका लघु विधि से एसडी कैसे निकालना है। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल है पग विचलन विधि द्वारा मानक विचलन यानी एसडी ज्ञात करें। पग विचलन से निकालना है, देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग बारंबारता तीस 40 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100
90 से 100। 3 7 12 15 8 3 2 3 7 12 15 8 3 2 3 7 12 15 8 3 2। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए सबसे पहले तो वर्ग का चार्ट, वर्ग का ये तो जो दिया हुआ है वो तो आप लोगे ही। वर्ग के बाद बारंबारता का चार्ट जिसको F से डिनोट करते हैं। बारंबारता के बाद x का जरूरत है क्योंकि x नहीं रहेगा तो d आप निकाल ही नहीं पाओगे। x के बाद d का मान होता है x माइनस a। d निकालने में आप लोग सीख गए थे। अब उसके बाद d डैश बराबर होता है d बटे i का मान 10 का अंतर है, 10 40 40 10 50, तो यहाँ पर डायरेक्ट बटे 10 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है d डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में आप देख चुके हैं d डैश का होल स्क्वायर यूज होता है। अब f को एक बार d डैश के साथ गुना करेंगे और एक बार f को d डैश स्क्वायर के साथ गुना करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं मान बैठाते हैं तेजी से। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। देखिए बारंबारता है 3 7 12 15, 3 7 12 15 8 3 2। x का मान जोड़ करके आधा 40 से 70 का आधा 35, 10 10 45, 55 65 75 85 95। ठीक है, कल्पित माध्य देखिए 1 2 3 गो ऊपर से लेते हैं, 3 गो नीचे से, बीच में 65 आता है, इसको घेर दिए। अब सब में जो है चूंकि d बराबर x माइनस ए, तो सारे मान में आप 65 को घटा दीजिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव, तो 35 में 65 गया -30 -20 -10, 10 10 का फर्क हो रहा है, 0 10 20 30। ठीक है, अब है d डैश बराबर d बटे 10, मतलब सारे मान में 10 से भाग दे दीजिए, तो 10 दिया 30, 0 1 2 3। ठीक है, अब d डैश का स्क्वायर, सब का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 9। कुछ है ही नहीं, जो जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। f को d डैश से गुना करना है भाई, तो f वाला लाइन यहाँ है, d डैश वाला लाइन यहाँ है, गुना करके लिखिए, दोनों पे टिक किया, उसको गुना कीजिए। 3 तिया -9, 7 दूनी -14, 12 गुना 1 -12, 15 गुना 0 0, 8 गुना 1 8, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। राइट है, अब f को d डैश स्क्वायर से गुना करना है। चलो d डैश स्क्वायर ये रहा, f वाला ये रहा, दोनों का लाइन गुना करते हैं, तो 3 नमा 27, 7 चौके 28, 12 गुना 1 12, 15 गुना 0 0, 8 गुना 1 8, 3 गुना 4 3 चौके 12, 2 गुना 9 2 नमा 18। ठीक है, चलिए ये हो गया, गुना कर दिए।
अब जरा सा साइड में हम सूत्र लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा कि क्या क्या हमको करना है। तो ये आई, वैसे उसमें सूत्र में पीछे में लिखे थे आई, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। एफ डी डैश स्क्वायर बटे सिग्मा एफ घटा सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो देखो हमको जोड़ना है एफ को, एफ इंटू डी डैश स्क्वायर को, एफ इंटू डी डैश को। अब ठीक करते हैं किसको किसको जोड़ना है। एक इस लाइन को जोड़ना है एफ को, और एफ डी को, और एफ डी डैश स्क्वायर को। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग, इसको जोड़ना होगा तो सिग्मा एफ लिखेंगे, इसको जोड़ना होगा तो लिखेंगे सिग्मा एफ डी डैश, और इसको जोड़ना होगा तो लिखेंगे सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 7 3 10 12 22 22 15 37 8 45 3 48 2 50 हो गया। इसमें सारे निगेटिव को जोड़ते हैं। 14 9 23 23 12 माइनस 35, 14 9 23 12 माइनस 35 8 6 14 14 6 20 घटा दिए, बच गया माइनस 15। तो ये हो गया माइनस 15। इसको कैलकुलेट करते हैं। 8 7 15 2 17 8 25 2 27 8 35 के 5 बाकी 3 3 2 5 2 7 1 8 8 1 9 1 10 8 7 15 2 17 8 25 2 27 8 35 के 5 बाकी 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 105 हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग सूत्र लिखते हैं। इसलिए सिग्मा यानी डायरेक्ट एस डी लिखो, सिग्मा लिखो डायरेक्ट, चलो एस डी ही लिखते हैं। एफ डी डैश स्क्वायर बटे सिग्मा एफ घटा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर गुना आई। मान बैठा दीजिए। एफ डी डैश स्क्वायर इसका मान है 105 बटे सिग्मा एफ का मान है 50, एफ डी डैश का मान है माइनस 15 बटे 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 5 से कट गया 21 बार में, 5 नहीं 50, 5 दिया 15, 5 नहीं 50। चलिए बटन में कैलकुलेट कर लें जरा सा। ये हो गया 21 बटे 10 घटा, इसको एक स्क्वायर कीजिएगा 9 बटे 100। एलसीएम हो गया 100, 10 नहीं 100, ये 210 घटा 9, ये हो गया 201 बटे 100 2.01। अब इसका वर्गमूल जो भी निकल जाए वो आप पर छोड़ते हैं, कहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। अब कल के लिए वर्क जो है, वर्क इधर लिख रहे हैं, वर्क NCERT। कल कुछ छूट गया था, वर्क नहीं दिए थे, तो NCERT का कल 5 तक दिए थे। 15.2 का NCERT 15.2 का 6 से लेकर के 10 तक, बस 4 सवाल आपको बना लेना है 6 से 10 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।